हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर एमीन की कुछ अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम एल्किल एमीन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिल एमीन की अभिक्रियाएं। तो मैं शुरू करता हूं एल्किल एमीन की अभिक्रियाएं। अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखें अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिड। अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमने पढ़ा है कि अमोनिया है वो कैसा होता है, लोहित क्षार है, और क्योंकि ये एमीन है वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स है या व्युत्पन्न है, इसलिए भी कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तो क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है ना। अम्ल अपने गुण को खो देता है और क्षार भी अपने गुण को खो देता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार की जो वैसी ही इन एमीन्स की अभिक्रियाएं होंगी, क्योंकि एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और अम्लों के साथ लवण का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कोई भी आपने प्राइमरी एमीन लिया और इस एमीन के साथ आपने जैसे HCl का रिएक्शन करवा दिया, HCl का रिएक्शन करवा दिया, तो ये एसिड ये बेस दोनों क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। NH3+ और Cl-। क्या हो गया, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। जैसे आपने लवण लिया ना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। उसी प्रकार से क्या है कि सॉल्ट है। यहां इस एक H के स्थान पर क्या आ गया है, एल्किल ग्रुप आ गया है। ठीक है ना। तो एल्किल ग्रुप आ गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम। तो लवण किसका बन जाएगा, एल्किल अमोनियम का लवण बन जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिया मेथिल, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, मेथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, मेथिल अमोनियम क्लोराइड। यहां मेथेनेमीन की रिएक्शन है वो H2SO4 के साथ करवा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहां पर देखो कि ये इसकी वैलेंसी है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो अमोनियम जैसे बनेगा क्या बन जाएगा, ये डाइमेथिल अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2 आ जाएंगे। 2 क्यों आए हैं, क्योंकि SO4 की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो यहां बन गया सल्फेट। ठीक है। तो ये क्या बन गया है, मेथिल अमोनियम सल्फेट बन गया है। यहां पर क्या बना है, मेथिल अमोनियम क्लोराइड, और ये मेथिल अमोनियम सल्फेट बन गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं। दूसरी रिएक्शन देखें हम, एसिटिलीकरण, एसिलेशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा इसका, एसिलेशन। हमने पढ़ा कि एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्या पढ़ा इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। नाम क्या है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। किससे बनाया था हमने, कार्बोक्सिलिक अम्लों वाले रिएक्शन के अंदर हमने एसिटिक अम्ल को गर्म किया था, तो गर्म करने पर एक जल के अणु के निष्कासन से एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता था। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब देखिए इसके साथ अमोनिया रिएक्शन करता है। ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, NH3 और NH2, तो यहां से देख लीजिए कि एक यहां से इसको हम ऐसे तोड़ दें, ऐसे, तो देखिए क्या क्या बनता है। यहां पर CH3 C डबल OH, एक तो एसिटिक अम्ल बन गया, और ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड ONH और। ठीक है ना। या तो हम इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, या हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या जाएगा ये NH और R। क्या बन गया ये N एल्किल। यहां पर यदि हम मेथेन ले लें या एथेन ले लें या प्रोपेन ले लें, कुछ भी लें, तो यहां पर क्या जाएगा, जो यहां पर ये है वो यहां आ जाएगा। तब इसका नाम क्या हो गया,
एन मेथिल या मिथाइल एथेनेमाइड। क्या होगा ये? एथेनेमाइड, इस प्रकार से। और यदि यहां पर हम ये एसिटिक एनहाइड्राइड न लेके और एसिटिल क्लोराइड ले लें, तो यहां पर ये ले लिया तो यहां से एक HCl का निष्कासन हो जाएगा, बनेगा ये का ये, प्लस मैंने क्या कर दिया HCl। पहले वाले में क्या बना था? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था। तो यहां लिख लीजिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH हो जाएगा और बनेगा क्या? एन मेथिलिक एथेनेमाइड, यानी एथेनेमाइड का एन एल्किल एथेनेमाइड का निर्माण होता है, प्लस में HCl का निर्माण होता है। किसमें? तो हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ। और यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एसिड बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है केमिस्ट्री के अंदर, यदि आपके कंपाउंड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है अभिकारक और उत्पाद के सूत्र और नाम याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आसान है, हम देखें। अब यदि हम इस रिएक्शन को रटें कि एसिलेशन क्या होता है, एसिडीकरण क्या होता है या एल्किलीकरण क्या होता है, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते रट के। तो कैसे क्या करना है हमें? सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या है इसका? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेथेनेमीन। मेथेनेमीन और एसिटिल क्लोराइड का आपस में रिएक्शन कराया तो यहां से HCl का निष्कासन होगा, कोई हार्ड नहीं है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। बना क्या? देखो कि यहां से जैसे ये टूटा, ये वाला N यहां पर जुड़ गया, N जुड़ा तो ये देखो क्या बन गया? एमाइड का निर्माण हो गया। यानी हमने पढ़ा है ये क्या होते हैं? एमाइड होता है। ये ग्रुप किसका है? एमाइड ग्रुप है। और एमाइड का एक H हटाकर हमने यहां पर क्या जोड़ दिया है? मेथिल ग्रुप जोड़ा है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां H था, यहां क्या है? मेथिल है। तो इसको क्या किया हमने? एन मेथिल और एमाइड। और यहां पर कार्बन जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम कर दो। ठीक है ना? बिल्कुल आसान है। क्या कोई हार्ड है क्या? बिल्कुल भी हार्ड नहीं। यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप हार्ड समझने लग गए तो इससे कोई ज्यादा हार्ड है ही नहीं। और यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इजी समझने लग गए तो इससे कोई इजी है ही नहीं। करना कुछ भी नहीं होता। जो आपको ये सूत्र दे रखे हैं, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूला का आपको नाम याद होना जरूरी है। नाम याद होने के बाद में आपको कुछ भी याद नहीं करना, सीधी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन हमने देख रखा है, इसकी मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताई थी। ठीक है, क्या होती है ये कि प्राथमिक एमीन है, इसकी पहचान के लिए और क्लोरोफॉर्म की पहचान के लिए कार्बिल एमीन टेस्ट या कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमने पढ़ी है। क्या होगा इसके अंदर? एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में करवाते हैं। एल्कोहलिक KOH लिया है, क्या बनेगा? यहां से देखो ये KCl के रूप में निष्कासित होगा, तीन KCl के रूप में आ गया। एक यहां पर देखिए कि ये R और NH के साथ C जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? R N H और C, क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के साथ क्या बना? KCl प्लस क्या बन गया? H2O। ये 3 है तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर K 3 हो गए तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन 3 हो गए तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शन हो गया। है क्या इसके अंदर कि क्लोरोफॉर्म की पहचान है कि इसमें क्लोरोफॉर्म है या नहीं है, पहला। दूसरा कि आपको दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या हुआ है? प्राथमिक एमीन है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्राथमिक एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। क्षारीय KOH की उपस्थिति में क्या बनता है?
आइसोसाइनाइड बनता है, और ये आइसोसाइनाइड बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है, बैड ऑर्डर होती है इसकी, बहुत बुरी गंध आती है। तो क्या पहचान होगी इसकी दुर्गंध आना, कि इसके अंदर प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मैं काफी बार बता चुका हूं, इसकी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके मैकेनिज्म के अंदर है इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि देख सकते हैं, या मैकेनिज्म देख सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गई। कार्बिल एमीन रिएक्शन के बाद में रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, यानी नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। दो प्रकार से रिएक्शन देखेंगे हम, कि जब हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान रखें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम टेम्परेचर के ऊपर एनिलीन रिएक्शन करता है नाइट्रस अम्ल के साथ, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो आगे हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यदि हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन प्राथमिक एमीन के साथ करवाते हैं, तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया H और इसको लिख दिया S, नाइट्रस अम्ल को मैंने लिख दिया इस प्रकार से HO N और डबल बॉन्ड O, काट दो इसको ऐसे, काट दिया, क्या आया, यहां पे आ गया ROH, क्या बन गया, देखो अल्कोहल बन गया, यहां क्या गया N2, यहां क्या बन गया, देखो N2, ये क्या बन गया, 2H और 1 O, क्या बन गया H2O। बहुत आसान अभिक्रिया, क्या हुआ, तो ये प्राथमिक एमीन की रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, प्लस में N2 बनता है और जल का निष्कासन होता है। क्या हार्ड है, क्या कुछ भी हार्ड नहीं है, काटने का तरीका आना चाहिए आपको, जोड़ने का तरीका आना चाहिए। इसके नीचे मैंने इस प्रकार से लिखा, 2H के साथ O निकला तो जल का निर्माण हो गया, 2N निकले तो N2 नाइट्रोजन गैस का निर्माण हो गया, और R के साथ OH जुड़ गया तो अल्कोहल का निर्माण हो गया, किससे, प्राथमिक एमीन से। अब यदि हम द्वितीयक एमीन ले लें, R, इधर भी N, इधर भी R और H, अब क्या करें, हम नाइट्रस अम्ल को थोड़ा सा उल्टा लिख दे। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, भाई पहले नाइट्रस अम्ल इस प्रकार से था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मैंने क्या किया, देखो O डबल बॉन्ड N और इधर कर दिया मैंने OH, तोड़ दो इसको, क्या निकल गया, देखो जल का अणु, क्या बन गया, जल का अणु। तो देखिए R, फिर क्या गया N, N के साथ क्या है R, और R के इधर क्या गया NO, क्या गया है NO आ गया। देखने चाहे R, ये वाला R, ये वाला R, यदि इसको आप डिफरेंट लिखना चाहें तो मैंने इसको डिफरेंट कर दिया है, ये R डैश, ये R डैश, ये R, ये वाला R, या मैथिल ले लें या एथिल ले लें या दोनों मैथिल ले लें, जो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूं और प्लस में H2O, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने मैथिल, और यहाँ पर मैंने ले लिया एथिल या मैथिल, मैंने मैथिल ले लिया है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मैथिल ग्रुप, यहाँ पर भी क्या गया मैथाइल ग्रुप, क्या बन गया एन नाइट्रोसो, इसको क्या बोलते हैं, एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसो, तो क्या होगा इसका एन नाइट्रोसो डाइमेथिलेमीन, तो क्या बन गया है डाइमेथिल एमीन। ध्यान दे, यदि प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, जबकि द्वितीयक एमीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है एन नाइट्रोसो प्राप्त होता है, ठीक है। अब यदि हम टर्सरी एमीन ले लें तो टर्सरी एमीन के साथ वैसा का वैसा हो जाएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जिस प्रकार से ये हमने पहले किया है HNO2 नाइट्रस अम्ल, ये H इधर आ जाएगा तो क्या बन गया, देखो CH3 ऑल 3 NH प्लस और NO2 नेगेटिव बन गया है, ठीक है ना। ट्राइमेथिल अमोनियम नाइट्राइट बन गया है, ट्राइमेथिल अमोनियम है नाइट्राइट। कहने का अर्थ यह है कि यदि प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है अल्कोहल, द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है नाइट्रोसो, और द्वितीयक एमीन के साथ करते हैं रिएक्शन तो अमोनियम लवण का निर्माण होता है, किसके साथ है नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है। अगली अभिक्रिया है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो बहुत बार पूछी हुई है, और बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, 1 नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया,
देखो बिल्कुल आपके ऐसे मान लो कि बिल्कुल फ्री के नंबर है। कैसे देखें, हिंसबर्ग रीजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या होता है हिंसबर्ग रीजेंट? देखें, मैंने बेंजीन लिखा, बेंजीन के साथ सल्फर जोड़ दिया, इधर और डबल बॉन्ड के साथ और इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। और ये केवल और केवल प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन करता है, तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। कैसे करता है देखो, मैंने लिया प्राथमिक एमीन, मेथिनेमीन ले लिया, यहां से HCl का निष्कासन हुआ, क्या बना देखिए, H डबल बॉन्ड O NH CH3, ये मुख्य चेन, ये सब्स्टिट्यूट, नाम क्या हो गया? एन मेथिल सल्फोनिल से सल्फोनेमाइड हो गया, एन मेथिल सल्फो नेमाइड, NL सल्फोनेमाइड का निर्माण हो गया है। यदि यहां पर हम द्वितीयक एमीन ले लें तब क्या होता है देखिए, मैं इसको मिटा दूं, द्वितीयक एमीन लिया तो एक H आएगा और यहां पर मैंने कर दिया N के इधर में मैं एक मेथिल ग्रुप कर दिया, एक मैंने इधर मेथिल ग्रुप कर दिया। ये कौन सा है? सेकेंडरी एमाइन है। निष्कासित क्या हुआ? HCl निष्कासित हो गया, जो पहले हुआ था वैसा ही अब निष्कासित हो जाएगा, माइनस से HCl कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पर इस N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या कर दिया मैंने? दो मिथाइल ग्रुप कर दिया, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब क्या हो गया? NN डाइमेथिल, क्या हो गया? NN डाइमिथाइल या मेथिल सल्फोनेमाइड का निर्माण हो गया। ध्यान से सुने कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। अच्छे से याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है या तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की रिएक्शन या हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, या हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला पूछते हैं या संरचना सूत्र पूछते हैं, ध्यान रहेगा। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है, वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्या देते हैं? एन एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं, जबकि द्वितीयक एमीन एन एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं। परंतु तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, कल हम पढ़ेंगे जो बाकी बची हुई अभिक्रिया। थैंक यू।